Good afternoon, student. Myself Vikas Sharma, Assistant Professor in Regional College of Pharmacy. So, today's class is B Pharm Sem First Pharmaceutical Analysis. Practical code is BP108P. Okay. Now, we already done experiment number 9. Right now, we done experiment number 10. His objective is the objective of experiment number 10 is to carry out the assay of given sample of ammonium chloride, molecular formula NH4Cl. Okay. Now comes to the principle. As you know that in every titration I am asking you that which principle is based. हम जितने भी ऑब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, हम कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं उसमें मीन्स अपना सब्जेक्ट में क्या क्या है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेट, कौन सा टाइट्रेशन है. तो यहाँ पे अपना कौन सा है, यूनिट 1 में हमने पढ़ा था पहला, यूनिट 2 के अंदर पहला चैप्टर था एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. तो हमारा यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. मीन्स ब्यूरेट होगा अपना, ब्यूरेट के अंदर या तो एसिड होगा या फिर बेस होगा कॉनिकल क्लास में, या वाइस वर्सा. एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में बेस्ड है. नाउ रिएक्शंस क्या कैसे होती है इसमें. स्टार्टिंग मटेरियल हम क्या लेंगे इसमें, अमोनियम क्लोराइड लेंगे. क्या नाम लेंगे, अमोनियम क्लोराइड is react with water, means hydrolyzation is occur. Hydrolyzation of ammonium chloride occurs. What will it gives? Ammonium hydroxide. The end product ammonium hydroxide along with HCl, hydrochloric acid, liberated gas of hydrochloric acid. ठीक है. तो फर्स्ट रिएक्शन इज डन विद अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद वाटर, मींस हाइड्रोलाइसिस डन. सो व्हाट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, and this अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अगेन रिएक्टिव विद अबाउट कितना मोल्स, 4 मोल्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड सेम इज रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड. Formaldehyde is also known as formalin. It is neutralized before taking in the reactions. So formaldehyde react तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमाइड along with byproduct of 6 moles of water. Now the third reaction is the liberated HCl in the reaction is taken in the reactant and स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड which we standardized. अभी हम पढ़ेंगे आगे कैसे स्टैंडर्डाइजेशन किया है. तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl एंड वाटर. अब आता है प्रोसीजर्स के अंदर. प्रोसीजर में पहला क्या है, हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा हमें 0.1 नॉर्मलिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड का. ठीक है. यहाँ मैंने आपको बता रखा है कि कितना 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और इसको 1 लीटर पानी से वॉल्यूम मेकअप कर देना है. सेम प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी ऑक्सैलिक एसिड C2H2O7.7H2O. इसको मैं क्या करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड में 6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेके अगेन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे 1 लीटर का और वॉल्यूम मेकअप कर देंगे डिस्टिल्ड वाटर से 1 लीटर तक. तो ये हमारा कितने नॉर्मलिटी का बन गया, 0.1 नॉर्मलिटी का ऑक्सैलिक एसिड बन गया और ये 0.1 नॉर्मलिटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया. अब अगर मैंने पूछा आपसे कि 1 नॉर्मलिटी का ये 0.1 का 1 नॉर्मलिटी का सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है, तो आप कितना बताओगे. 1 नॉर्मलिटी में मोलिकुलर वेट कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 40 ग्राम होता है. तो 40 ग्राम पर लीटर होता है. तो 0.1 नॉर्मलिटी में कितना होगा, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि 4 ग्राम होगा. सेम इनके साथ करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड का हमें पता है. 1 नॉर्मलिटी ऑक्सैलिक एसिड का क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला लगाएंगे. मोलिकुलर फार्मूला कितना आएगा, 60 ग्राम अप्रोक्स आएगा. सेम 0.1 नॉर्मलिटी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा. तीसरा प्रोसीजर स्टेप्स में आता है. प्रोसीजर के तीसरे स्टेप्स में बोलता है स्टैंडर्डाइजेशन करना है हमें 0.1
एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये क्या है सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, इसको हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड। और प्राइमरी स्टैंडर्ड में हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं